सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। मेरी भी आभा है इसमें। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 9 हिंदी अध्याय के। मेरी भी आभा है इसमें पार्ट 3 है। अत्यंत विस्तृत व्याख्या इसमें की गई है। चौथा स्तंभ पर हम आ गए हैं। मेरी भी आभा है इसमें। वैसे शब्दार्थ को मैं बता दिया था। आभा ये सब योगदान इसमें, इसके प्रकृति, इस देश और इस समृद्धि में। सरल अर्थ सुनो। इस सुंदर संसार और देश की उन्नति में मेरी भी योगदान है, जो कि कभी कहते हैं। विस्तृत व्याख्या कभी फिर से दोहराते हैं कि प्रकृति की सुंदरता, खेती की हरियाली और देश की प्रकृति केवल प्रकृति का चमत्कार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मेहनत इसमें लगा है। यदि मजदूर दिन रात काम ना करते, यदि लोग अपने कर्तव्य का पालन ना करते, तो इतनी सुंदर दुनिया नहीं बन सकती थी। इसलिए कभी गर्व से कहते हैं, मेरी भी आभा है इसमें। यह पंक्ति हमें अपने कार्य का सम्मान करना सिखाते हैं। परीक्षा बिंदु। यह कविता का मुख्य पंक्ति है। आभा का अर्थ योगदान होता है। कविता। पक्की सुनहली फसलों से जो कठिन शब्दार्थ। पक्की तैयार हुई, अजाना सुनहली सोने जैसी पीली फसल, खेतों में उगी उपज। सरल अर्थ क्या है इसका? जो खेत सुनहरी पकी हुई फसलों से भर गए हैं। विस्तृत व्याख्या है कि जब खेतों में गेहूँ, धान या अन्य फसल पक जाती है तो उनका रंग सुनहरा दिखाई देता है। पूरा खेत ऐसा लगता है कि धरती पर सोना बिछ गया हो। लेकिन यह सुनहरा दृश्य अपने आप नहीं बनता। इसके पीछे किसान की दिन रात की मेहनत, धूप सहना, वर्षा सहना, ठंड सहना, समय पर सिंचाई, फसल की रक्षा, सब कुछ छिपा होता है। सुनहरी फसल केवल अनाज नहीं है, वह किसान के जीवन भर के संघर्ष का पहचान है। कविता। और एक। अब की यह खलियान भर गया। कठिन शब्दार्थ देखो। अब की इस बार खलियान फसल रखने का स्थान भर गया, पूरा भर गया। सरल अर्थ क्या है? अरे आओ ना। सरल अर्थ है इस बार खलिहान पूरा तरह भर गया। इसका विस्तृत व्याख्या है कि जब अच्छी फसल होती है तो किसान अपने खेतों से अनाज काट कर खलिहान में रखता है। यदि खलिहान भर जाए तो इसका अर्थ है मेहनत सफल हुई, अच्छी पैदावार हुई, परिवार खुश है, गांव खुश है, देश समृद्ध हुआ। इसलिए कभी इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न है। छिपा हुआ संदेश इसमें क्या हुआ है? न सफलता मेहनत का परिणाम होती है। परीक्षा है तो बिंदु क्या है? खलियान भरना का मतलब अच्छी फसल, समृद्धि, खुशहाली, किसान की सफलता को दर्शाता है। पांचवा स्तंभ क्या है कविता में? मेरी रग रग के शोणित की बिंदु इसमें मुस्काती है। अर्थात शब्द अर्थ क्या है? रग रग शरीर के प्रत्येक नस, शोणित रक्त, छोटी छोटी मात्रा मुस्काती, सफलता का प्रतीक। ओके। सरलार्थ है, मेरे रक्त का प्रत्येक बिंदु इस सफलता में शामिल है। अर्थात यह कविता को सबसे भावपूर्ण पंक्ति है। कभी यह नहीं कह रहा कि उसका खून सचमुच खेत में गिरा है। वो कहना चाहते हैं कि उसने इतना मेहनत की है कि उसके शरीर का एक एक कण इस सफलता में शामिल है। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका संघर्ष, उसका त्याग सब इस फसल में दिखाई देता है। इसलिए वह कहता है कि मेरे रक्त की बिंदु भी इसमें मुस्कुरा रही है। गहरा भाव है कि यहाँ शोणित मेहनत और बलिदान का प्रतीक है। और यह पंक्ति बताती है कि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी परिश्रम से मिलती है। इस पंक्ति का संदेश क्या है? मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। अलंकार। इस पंक्ति में मानवीय कारण अलंकार है, क्योंकि रक्त के बिंदु का मुस्कुराना बताया गया है। पूरे स्तंभ का सार इस पूरे अलंकार यहाँ पर एक मुख्य भाग है जो कि एकदम आ सकता है। इस पूरे भाग में कविता बताते हैं कि सुनहरी फसल मेहनत का परिणाम है। भरा हुआ खलियान सफलता का प्रतीक है। मेहनत का हर कण फसल में दिखाई देता है। देश की समृद्धि में प्रत्येक किसान और मजदूर का योगदान है। और अब पूरी कविता का अंतिम भाग। कविता क्या है कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल
भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आवाज़ है इसमें। अंतिम व्याख्या। अंतिम में कभी फिर पहली पंक्ति को दोहराते इसका उद्देश्य है कि देश की प्रकृति देखकर केवल खुश होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन लोगों का सम्मान भी करना चाहिए जिनकी मेहनत से ये संभव है। कभी गर्व के साथ कहते हैं कि यदि देश आगे बढ़ रहा है, यदि खेत लहरा रही है, यदि फूल खिल रही है, यदि नया सूरज चमक रहा है, तो इसमें मेरी मेहनत और योगदान भी शामिल है। पूरी कविता का मुख्य मेहनत सबसे बड़ा धन है। किसान देश की रीढ़ है। हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए। देश की उन्नति सभी के सहयोग होती है। आत्मसम्मान और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो ये कुछ हमारा आ गया। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। ओके, परीक्षा में ये सब आ सकते हैं। पार्ट 3 हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। पार्ट 3 ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं पार्ट 4 में, तो जुड़े रहिए, इसमें और भी डिटेल्स हम जानेंगे। थैंक यू।